केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे और अंतिम दिन है गांधी परिवार पर बोला जबरदस्त हमला। एक तरफ जहां पर कल केंद्रीय मंत्री ने पूरे दिन के कार्यक्रम में 8 मृतक के घरों में पहुंचकर परिजनों से मिलते हुए शोक संवेदना व्यक्त किया, वहीं पर 3 चौपाल के माध्यम से अमेठी के जनता की समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया। इसके बाद भेल में रात्रि विश्राम करने के बाद आज दूसरे दिन सर्वप्रथम जगदीशपुर कस्बे के जहां पर बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी के CSR द्वारा लगाए गए सीटी स्कैन मशीन और डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकार्पण किया। स्मृति ईरानी लौटकर वापस जा रही थी, तभी रास्ते में बैठे दिव्यांग व्यक्ति को देखकर स्मृति ईरानी ने रुककर उसकी समस्याओं को सुना। दिव्यांग पीड़ित व्यक्ति ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से ट्राई-साइकिल की मांग किया। स्मृति ईरानी ने पीड़ित दिव्यांग से प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर पीड़ित दिव्यांग को यथाशीघ्र ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराने के लिए कहा। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के प्रयासों के चलते बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा जिले में डॉक्टर आपके द्वार कैंप लगाकर कैंसर व अन्य विभिन्न बीमारियों की जांच की जाएगी। अमेठी संसदीय क्षेत्र के सैकड़ों गांव में कैंप लगाकर कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों की टीम जांच करेगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में सबसे पहले जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बोइंग इंडिया के द्वारा क्षेत्र में कैंसर को लेकर शुरू की गई है जांच। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कार्यक्रम स्थल पर ही मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि आज यह वक्त आया है कि देश और विदेश की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी अमेठी में स्वास्थ्य के प्रति और छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान देने आए हैं। बोइंग कंपनी का मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता विशेष आभार व्यक्त करते हैं। ट्रॉमा सेंटर में सीटी स्कैन की व्यवस्था के साथ साथ आज यहां पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 100 से अधिक स्वास्थ्य कैंप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन CMO साहब और डॉक्टर के सौजन्य से करेंगे। अमेठी के इतिहास में पहली बार डिजीज मैपिंग हुई है, मतलब हर गांव में किस प्रकार की बीमारियां हैं, हर ब्लॉक में न्याय पंचायत में किस प्रकार से स्वास्थ्य की चुनौती है, ये करना डिजीज मैपिंग बहुत अनिवार्य था, जिससे आगे की स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पृष्ठभूमि बनानी है, जो कार्य होना है, उसके लिए मेरे निवेदन पर जिला प्रशासन ने किया, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूं। आपको याद दिलाना चाहूंगी कि यह वह लोकसभा क्षेत्र है जहां पर भले ही कांग्रेस का सांसद रहा और सपा के विधायक रहे, लेकिन आज तक कभी भी ना मेडिकल कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, कभी ऑक्सीजन का प्लांट तक नहीं लगा। अमेठी के लोगों को डायलिसिस के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से डायलिसिस की व्यवस्था है। आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। योगी के राज्य में न सिर्फ ट्रॉमा सेंटर बल्कि रेफरल अस्पताल का काम भी तेजी से हो रहा है। अमेठी मात्र एक वह लोकसभा क्षेत्र है जहां पर कोविड में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई, यह रिकॉर्ड है। मेरे लिए यह बहुत ही संतोष की बात है। जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और भारत सरकार अमेठी के उत्थान के लिए यहां पर निरंतर सेवा दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वह चुनाव कहीं से भी लड़े, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अमेठी में गांधी परिवार प्रदेश में योगी और मोदी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को अमेठी में निःशुल्क अनाज दे रही है। क्या गांधी परिवार को लगता है गरीब अपने हक का मुफ्त का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए कि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान सालाना 6,000 रुपया सिर्फ इसलिए छोड़ देगा कि गांधी परिवार के खानदान का नाम चमक सके? 90,000 परिवारों को आवास योजना के माध्यम से जीवन में पहली बार अपना मकान मिला है। क्या अमेठी की जनता इसलिए अपना घर त्याग देगी मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला है। ऐसे में क्या हुआ, अपना शौचालय छोड़ देंगे कि गांधी परिवार चमक सके? अब ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में सबको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं एक सवाल पूछती हूं कि जब राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा तब दक्षिण में जाकर अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की व्यभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, ये वोटर को राक्षस कहते हैं। आपको लगता है कि अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? मैंने तो अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव में एक एक गली में पहुंचकर जनता को समझा है। अमेठी के लोग अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी अपने पार्टी के मालिक हैं और मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूं, लेकिन भगाने का इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है।
थे और आज ये वक्त आया है कि देश और विदेश की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी अमेठी में स्वास्थ्य के प्रति और छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान देने आए हैं। बोइंग कंपनी का मैं और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता विशेष आभार व्यक्त करते हैं। ट्रॉमा सेंटर में सीटी स्कैन की व्यवस्था के साथ साथ आज यहाँ पर हमने संकल्प लिया है कि 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सीएमओ साहब, बोइंग और डॉक्टर्स फॉर यूके सौजन्य से करेंगे। अमेठी के इतिहास में पहली बार डिजीज़ मैपिंग हुई है, मतलब हर गांव में किस प्रकार की बीमारियां हैं, हर ब्लॉक में, न्याय पंचायत में किस प्रकार से स्वास्थ्य की कोई चुनौती है, ये करना डिजीज़ मैपिंग बहुत ही अनिवार्य था ताकि आगे की स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पृष्ठभूमि बनानी है, जो समाधान देना है, वो देने के लिए ये कार्य मेरे निवेदन पर ज़िला प्रशासन ने किया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें भले ही कांग्रेस का सांसद रहा, सपा के विधायक रहे, लेकिन आज तक कभी भी ना मेडिकल कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, कभी ऑक्सीजन का प्लांट तक नहीं लगा। डायलिसिस के लिए लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से डायलिसिस की व्यवस्था है। आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। मोदी योगी राज में न सिर्फ ट्रॉमा सेंटर बल्कि रेफरल का काम भी यहाँ पर तेज़ी से हो रहा है। और अमेठी एकमात्र वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर कोविड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है। तो मेरे लिए ये बहुत ही संतोष की बात है। जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और भारत सरकार अमेठी के गरीब के उत्थान के लिए यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। दीदी, अजय राय लगातार बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि राहुल गांधी लद्दाख। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े, लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला? आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव, एक एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। दीदी, पिछली बार राहुल गांधी ने 2 जगह से पर्चा भरा था, अभी 2 जगह से लड़ेंगे क्या? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है। थैंक यू।